अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अफगान तालिबान ने रात के अंधेरे पर पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान ने दिन दिहाड़े दिन की रोशनी में काबुल और कंधार पर हमले करके उसका जवाब दे दिया। अफगान तालिबान की जानिब से जब हालात उनको लगा अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उन्होंने माफिया मांगना शुरू कर दी और 48 घंटे के लिए सीज फायर की दरख्वास्त करना शुरू कर दी। दो मुमालिक सऊदी अरब और कतर ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया है। इससे पहले 11 और 12 तारीख की रात को जब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया था और उसका जब पाकिस्तान की फौज ने जवाब दिया था, तब भी कतर और सऊदी अरब को दरमियान में लाने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान ने मौदबाना तरीके से पोलाइटली इनकार कर दिया था। लेकिन अब की बार 48 घंटे के लिए सीज फायर का एग्रीमेंट हो गया है। लेकिन इस सीज फायर के एग्रीमेंट के अंदर जो कहानी छुपी हुई है वो बड़ी दिलचस्प है, और वो कहानी यह है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो इंटेलिजेंस चीफ है अफगानिस्तान का, उसको काबुल में उड़ा दिया है। बाकी दुनिया में जो भी मुल्क होता है उसकी फौज के लिए दो जो शख्सियात होती हैं बड़ी कलीदी होती हैं। एक आर्मी चीफ होता है जो कि आर्मी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, ताकत की अलामत होता है, और दूसरा खुफिया एजेंसी का जो सरबराह होता है वो होता है। लिहाजा खबरें ये आ रही हैं गैर मुसद्दिका तौर पे, अफगान तालिबान ने इसकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि GDI जो कि जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस है, उसके सरबराह को मार दिया गया है, उड़ा दिया गया है। अब्दुल हक वासिक के हवाले से गैर मुसद्दिका इत्तलात हैं कि वो जहन्नुम वासिल हो गया है। अब जो अफगान तालिबान का तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, झूठ बोलने में माहिर है। वैसे तो ये दावे करते हैं कि अफगानिस्तान में हम शरीयत लाना चाहते हैं, और शरीयत में अगर झूठ बोला जाए, मक्कारी की जाए, धोखा दिया जाए और दो नंबरी की जाए तो उसकी सजा क्या होती है वो आप ही बेहतर जानते हैं। अब इस ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जितना झूठ बोला है, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की आर्मी ने इनको जितना नुकसान पहुंचाया था, सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, फेक वीडियोस, फेक तस्वीर ये जारी कर रहे थे। 9 साल पुरानी जो कह लीजिए मिडल ईस्ट की जंग थी, उसकी जो वीडियोस हैं, तस्वीर है मिसाइल फायर करने की, वो इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जारी की जा रही थी और दावा किया जा रहा था कि हमने पाकिस्तान की फौज को शिकस्त दे दी है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि ये जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद है, पहले तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने यह ऐलान किया कि 48 घंटे का सीज फायर किया जा रहा है। इस ऐलान के बाद जो अफगान तालिबान का मैं कहता हूं कि जो रिजीम है, उसका जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उसने ट्वीट किया और उसने लिखा कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर यह सीज फायर अगले 48 घंटे के लिए किया गया है। हालांकि पाकिस्तान से अफगानिस्तान की जानिब से दरख्वास्त की गई थी। ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, ये वो दरख्वास्त है जो कि पाकिस्तानी हुकाम को अफगानिस्तान की जानिब से भिजवाई गई थी, और ये मुंह बोलता सबूत है। ये लानत है उस जो हुकूमत का तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उसके मुंह पे झूठ इतना ना बोलो कि वो झूठ जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उनको भी लगे कि इतना तो बहुत हो गया है। अब हुआ यह है कि दरख्वास्त पाकिस्तान से की गई कि 48 घंटे के लिए, यानी कि 15 अक्टूबर शाम 5:30 बजे जो अफगानिस्तान टाइम है उसके मुताबिक सीज फायर किया जाए 17 अक्टूबर तक, और बीच में जो मीडिएशन है, डिप्लोमेसी है, सिफारतकारी है, उसको मौका दिया जाए। अब जरा ये बताते हैं कि 11 और 12 तारीख के बाद जब कतर और सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि सीज फायर कर लिया जाए, पाकिस्तान ने 5 मौकों पर कहा था कि हम सीज फायर नहीं करेंगे। पहले जो लिमिटेड सीज फायर था उससे इनकार किया गया, फुल कंप्लीट सीज फायर था उससे इनकार किया गया, फिर सऊदी अरब ने रिक्वेस्ट की, फिर कतर ने रिक्वेस्ट की, और उसके बाद आखिर में जाके इन तालिबान दहशतगर्दों ने, इन खारजियों ने कहा कि हम अपने मरने वालों की लाशें उठाना चाहते हैं, जो कि 200 अफगान तालिबान और खारजियों को जहन्नुम हासिल किया था, उनकी ये लाशें उठाना चाहते थे। लिहाजा फिर जो है वो पाकिस्तान की फौज ने इंसानी जो हमदर्दी है, या फिर कहते हैं जंग के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं, तो उन आदाब को मद्देनजर रखते हुए इनको ये इजाजत दे दी थी। लेकिन फिर इन्होंने 14 और 15 तारीख की रात को वही हरकत की, वही मक्कारी की। इन्होंने मुख्तलिफ जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर जो है वो गोलाबारी शुरू कर दी, अनप्रोवोक जो है वो फायरिंग शुरू कर दी, और उसका पर जब जवाब दिया गया तो ये दुम दुबा के भागे हैं, ये वहां से फरार हुए हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि दिन 4:30 बजे 15 अक्टूबर को काबुल में धमाके हुए, काबुल में धमाके सुने गए, बाकायदा मिसाइल्स फायर हुए, काबुल के अंदर 4 मकामात को टारगेट किया गया, और पाकिस्तान की फौज ने बाकायदा उनकी वीडियोस, उनकी तस्वीर जारी की हैं कि
हमले से पहले का जो इलाका था वो कैसा था और हमले के बाद की जो सूरत हाल थी वो क्या थी। तो पाकिस्तान की जो फौज बात कर रही है वो ठोस शवाहिद, ठोस सबूत के साथ बात कर रही है, वो हवाई फायरिंग नहीं कर रही जिस तरह का झूठ अफगानिस्तान की जानिब से गढ़ा जा रहा है। आप तसव्वुर कीजिए, ये अफगानिस्तान के जो तालिबान है ये गुरिल्ला फाइटिंग तो कर सकते हैं, ये खुदकुश हमले तो कर सकते हैं, ये AK-47 तो चला सकते हैं, लेकिन ये फिजा से ड्रोन, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास जो जदीद जो जेट्स हैं वो नहीं है। हालिया दिनों में, अब चंद माह पहले पाकिस्तान ने भारत के साथ जो किया है, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कल के अफगान तालिबान पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ सकते हैं। तो पाकिस्तान की फौज ने इनको घुस के मारा है और जो स्ट्राइक पाकिस्तान की फौज ने काबुल में किया उसके बाद मजबूर हो गई ये कि ये सीज फायर की भीख मांगे। समी यूसुफजई जो कि बड़े क्रेडिबल सहाफी हैं, अफगान उमूर के माहिर हैं, अफगान उमूर को कवर करते हैं, उन्होंने बकायदा ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि काबुल के अंदर बताया गया कि जो अफगान कयादत है उससे रिक्वेस्ट की गई, जो कमांडर लड़ रहे थे पाकिस्तान फौज के खिलाफ, उनकी जानिब से रिक्वेस्ट की गई कि सीज फायर किया जाए क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हो गया है, हमारे लोग बहुत मारे गए हैं, वो पड़े हुए हैं, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, उनको हमें ठिकाने लगाना है, उनको हमें उठाना है, लिहाजा पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया जाए। फिर सऊदी अरब और कतर के साथ राब्ता किया गया, फिर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा और पाकिस्तान की मिलिट्री को रिक्वेस्ट भेजी गई कि 48 घंटे के लिए सीज फायर किया जाए और इसी दौरान एक मुलाकात होती है अवान सदर में, सदर आसिफ अली जरदारी के साथ, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उनकी मुलाकात होती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आसिफ अली जरदारी को ब्रीफ करते हैं कि क्या सूरत हाल है, ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने कितना टेरिटरी को ऑक्युपाई कर लिया है, कितनी जमीन पर अफगान जो चौकियां हैं उन पर हमारा कंट्रोल आ गया है, कितने इन खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। तमाम सूरत हाल जो ब्रीफ थी वो जो कि सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान के, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, उनको दी जाती है और उसके बाद फिर सीज फायर की खबर सामने आती है कि सीज फायर किया जा रहा है। तो ये पूरी जो सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान की जानिब से ना रिक्वेस्ट की गई थी सीज फायर की, ना पाकिस्तान चाहता था कि सीज फायर करे। अगर पाकिस्तान को पहले करना होता तो पहले कर दिया गया होता, लेकिन पाकिस्तान किसी सूरत नहीं चाहता था। इन्होंने क्या किया, इनकी आप हद देखिए, इनकी दुश्मनी की, पाकिस्तान दुश्मनी की हद देखिए। मैं सुबह वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था इन्होंने हमारा नमक खाया है। ये वही तालिबान है जो हमारी आईएसआई इनको पालती थी, इनको अपने बच्चे कहती थी, या मदरसों में ये तालीम हासिल करते थे, अब वहां पे जाके ये नमक हरामी कर रहे हैं। तो हुआ ये कि स्पिन बोल्डक पे जो बाबे दोस्ती है उसको इन्होंने तबाह कर दिया, आईईडी बम से तबाह कर दिया। पाकिस्तान साइड पे जो बाबे दोस्ती है वो कायम है, लेकिन अफगानिस्तान साइड पे जो बाबे दोस्ती था उसको इन्होंने उड़ा दिया। और बाकायदा डीजीआईएसपीआर की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसमें अफसोस का इजहार किया गया और बताने की कोशिश की गई कि इनकी मेंटालिटी देखिए, इनकी सोच आप देखिए कि ये किस हद तक जाने को तैयार है। वो बाबे दोस्ती तिजारत की अलामत है, वो बाबे दोस्ती भाईचारे की अलामत है, वो बाबे दोस्ती जो इतना लंबा अरसा जो अफगान माजरीन ने पाकिस्तान में कयाम किया है वो उसकी अलामत है कि पाकिस्तान ने किस तरह उनकी मेहमान नवाजी की है। दुनिया में कोई और ऐसा मुल्क है जो इतने साल तक ये खाना जंगी में रहा, ये पूरा अफगानिस्तान, ये सोवियत के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, उससे पहले जो दीगर ताकतें थी उनके खिलाफ ये लड़ते रहे और फिर पाकिस्तान ने इनकी मेहमान नवाजी की, पाकिस्तान ने इनका बोझ उठाया, लेकिन आज ये पाकिस्तान के साथ नाशुक्री कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ दिया है कि अगर ये जो फितना उल खारजी जो है, ये फितना उल हिंदुस्तान है और ये जो खारजी है, अगर ये अफगानिस्तान के अंदर होंगे, वहां इनको पनाह मिलेगी, वहां इनके ठिकाने होंगे, वहां इनके गरबार होंगे, वहां इनके एपिसेंटर्स होंगे, वहां इनके ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, तो फिर पाकिस्तान की फौज घुसकर इनको निशाना बनाएगी। ये न्यू नॉर्मल पाकिस्तान की फौज ने सेट कर लिया है और इसी पर अमल दरामद होगा। दुनिया को भी बता दिया गया है, मुस्लिम ममालिक को भी बता दिया गया है, दोस्त ममालिक को भी बता दिया गया है कि जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है कि अफगानिस्तान की सरजमीन बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो, हमारे जो फौजी जवान हैं उनको निशाना बनाया जाए, उनको शहीद किया जाए। अब इनफ इज इनफ है। पाकिस्तान की फौज ने, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये दो टोक पैगाम दे दिया है और ये पैगाम क्लियर कट अफगान तालिबान तक भी पहुंच गया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि सुलह सफाई के लिए मिन्नत तल्ले की जा रही हैं। ये जो झूठ का बाजार गर्म किया जा रहा है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद कभी कहता है कि ऑयल टैंकर है उसमें आग लग गई है। मुझे याद है 11 और 12 तारीख को जब रात को पाकिस्तान के ने मिसाइल स्ट्राइक किया था और कहा था नूर वली महसूद को टारगेट किया गया है, यही ज़बीउल्लाह मुजाहिद था। इसी ने ट्वीट किया था और कहा था कि जो है वो हल्का फुल्का कोई धमाका हुआ है, कोई जो है वो स्ट्राइक नहीं हुआ, कोई मिसाइल स्ट्राइक नहीं हुआ। और जो इनका डिफेंस मिनिस्टर था जो मुल्ला याकूब है, मुल्ला उमर का बेटा,
वो कह रहा था कि जी काबुल पे हमला हो गया है और पख्तिका पे हमला हो गया। और ये पख्तिका जो है वो सूबा है, पख्तिका वो जगह है जहां पे इनके एपिसेंटर्स हैं, जिनको सेंटर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन खारजियों का कहा जाता है। 5 सूबे हैं अफगानिस्तान में जो जहां पे ये खारजी ऑपरेट करते हैं। वहां पे जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं उनको ये ट्रेन करते हैं, इनके मिलिट्री कैंप्स हैं, वहां पे मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, फिर इनको पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, फिर यहाँ पे इनको ये टारगेट दिए जाते हैं। और कई पाकिस्तान की फौज की कार्रवाई में कई ऐसे अफगान शहरी हैं जिनके ठोस शवाहिद मौजूद हैं, ठोस सबूत मौजूद हैं, उनकी शनाख्त मौजूद है, जो यहाँ पे आके इन खारजियों के साथ कार्रवाइयां करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। और जब ये मारे जाते हैं तो अफगान हुकूमत जो कि कंधार में बैठी हुई है, काबुल में जो हुकूमत बैठी हुई है, काबुल में जो हक्कानीज बैठे हुए हैं, वो तो अपना सर पकड़े हुए हैं कि ये जो कंधार में मुल्ला हैबतुल्लाह बैठा हुआ है, आखिर ये अफगानिस्तान के साथ करना क्या चाहता है। खवातीन की जो तालीम है उस पर पाबंदी है, इंटरनेट है उस पर पाबंदी है, जो बैंकिंग सिस्टम है उस पर पाबंदी है, दीगर जो तरक्की के मामलात हैं उस पर पाबंदी है। ये पत्थर के दौर में दोबारा अफगानिस्तान को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि अफगान रिजीम पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं है अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह बरसरे पैकार रहेगी। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।